पाप किसको लगा। काशी में प्रतापमुकुट नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके ब्रजमुकुट नाम का एक बेटा था। एक दिन राजकुमार दीवान के लड़के को साथ लेकर शिकार खेलने जंगल गया। घूमते घूमते उन्हें तालाब मिला। उसके पानी में कमल खिले थे, हंस केलवल कर रहे थे। किनारे पर घने पेड़ थे, जिन पर पक्षी चहचहा रहे थे। दोनों मित्र वहां रुक गए और तालाब के पानी में हाथ मुंह धोकर ऊपर महादेव के मंदिर पर गए। घोड़े को उन्होंने मंदिर के बाहर बांध दिया। वे मंदिर में दर्शन करके बाहर आए तो देखता क्या है कि तालाब के किनारे राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई है। दीवान का लड़का तो वही एक पेड़ के नीचे बैठा रहा, पर राजकुमार से ना रहा गया। वह आगे बढ़ गया। राजकुमार ने उसकी ओर देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी भी उसकी तरफ देखती रही। फिर उसने किया कि जूड़े में से कमल का फूल निकाला, कान से लगाया, दांत से कुतरा पैर के नीचे दबाया और फिर छाती से लगा अपनी सखियों के साथ चली गई। उसके जाने पर राजकुमार निराश अपने मित्र के पास आया और सब हाल सुनाकर बोला, मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, पर मुझे ना तो उसका नाम मालूम है ना ठिकाना, वह कैसे मिलेगी। दीवान के लड़के ने कहा, राजकुमार आप इतना घबराओ नहीं, वह सब कुछ बता गई है। राजकुमारी से पूछा, कैसे। वह बोला उसने कमल का फूल सिर से उतारकर कानों से लगाया तो बताया कि मैं कर्नाटक की रहने वाली। दांत से कुतरा तो उसका मतलब था कि मैं दंतवात राजा की बेटी हूँ। पाँव से दरबाने का अर्थ था कि मेरा नाम पद्मावती है। और छाती से लगाकर उसने बताया कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। इतना सुना था कि राजकुमार खुशी से फूल उठा बोला, अब मुझे कर्नाटक के देश में ले चलो। दोनों मित्र वहां से चले दिए। घूमते फिरते सैर करते दोनों कई दिन बाद पहुंचे। राजा के महल के पास गए तो एक बुढ़िया अपने द्वार पर बैठी चरखा कटती मिली। उसके पास जाकर दोनों घोड़े से उतर पड़े और बोले, मई हम सौदागर हैं, हमारा सामान पीछे आ रहा है, हमें रहने को थोड़ी जगह दे दो। उनकी शकल सूरत देखकर और बात सुनकर बुढ़िया के मन में ममता उमड़ आई। बोली, बेटा तुम्हारा घर है, जब तक कि मैं आए रहो। दोनों भाई ठहर गए। दीवान के बेटे ने उससे पूछा, माई तुम क्या करते हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम्हारी गुजर कैसे होती है। बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा मेरा एक बेटा है जो राजा की चाकरी में है। मैं राजा की बेटी पद्मावती की धाई थी। बूढ़ी हो जाने से अब घर में रहती हूँ। राजा खाने पीने को देता है। दिन में एक बार राजकुमारी को देखने महल में जाती हूँ। अगले दिन जब बुढ़िया राजमहल गई तो उसने राजकुमार का संदेश उसे दिया।
सुनते ही राजकुमारी ने गुस्सा होकर हाथों में चंदन लगाकर उसने गाल पर तमाचा मारा और कहा, मेरे घर से निकल जा। बुढ़िया ने घर जाकर सब हाल राजकुमार को कह सुनाया। राजकुमार हक्का बक्का रह गया। तब उसके मित्र ने कहा, 3 दिन बीतने पर बुढ़िया फिर वहां पहुंची। इसी राजकुमारी ने उसे पटाकर कर पश्चिम की खिड़की से बाहर निकाल दिया। उसने आकर राजकुमार को बता दिया। सुनकर दीवान का लड़का बोला, मित्र, उसने आज रात को तुम्हें उस खिड़की के राह बुलाया है। अंदर के हाल देखकर राजकुमार की आंखें खुल गई। एक से एक बढ़कर चीज थी। रात भर राजकुमार राजकुमारी के साथ रहा। जैसे कि दिन निकलने को आया कि राजकुमारी ने राजकुमार को छिपा दिया और रात होने पर फिर बाहर निकाल दिया। इस तरह कई दिन बीत गए। अचानक एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की याद आई। उसे चिंता हुई कि पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। उदास देखकर राजकुमार के कारण पूछा तो उसने बोला, वह मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, बड़ा चतुर है। उसकी होशियारी ही से तो तुम मुझे मिल पाई हो। राजकुमारी ने कहा, मैं उसके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनाती हूँ। कुत्ते के आगे डाल दिया, खाते ही कुत्ता मर गया। राजकुमार गहने लेकर शहर गया और महल के पास एक सुनार को उन्हें दिखाया। देखते ही सुनार ने उन्हें पहचान लिया और कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने पूछा तो उसने कह दिया, फिर मेरे गुरु ने मुझे दिए हैं। गुरु को भी पकड़वा लिया गया। सब राजा के सामने पहुँचे। राजा ने पूछा, योगी महाराज ने ये गहने आपको कहाँ से मिले? योगी बने दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं शमशान में काली चौदस को डाकनी मंत्र सिद्ध कर रहा था कि डाकनी आई। मैंने उसके गहने उतार लिए और उसकी बाईं जांघ में त्रिशूल का निशान बना दिया।
इतना सुनकर राजा महल गया और उसने रानी को से कहा कि पंचवटी की बाईं जांघ पर देखो कि त्रिशूल का निशान तो नहीं है। रानी देखा तो था। राजा को बड़ा दुख हुआ। बाहर आकर वह योगी को एक और ले जाकर बोला, महाराज, धर्मशास्त्र में खोटी स्त्रियों के लिए एक क्या दंड है? और बहन का लोड़ा सालम चोर मछली के रंग में लगे। योगी ने जवाब दिया, राजन, ब्रह्म गुरु स्त्री लड़का और अपने ससुराल में रहने वाले से कोई खोटा काम हो जाए उसे देश निकाला देना चाहिए। यह सुनकर राजकुमार पंचवटी को डाली में बिठाकर जंगल में छुड़वा दिया। राजकुमार और दीवान के बेटे तो टाक में बैठे ही थे। राजकुमार को अकेला पाकर साथ ले अपने नगर में लौट आए और आनंद से रहने लगे। इतनी बात सुनकर बैताल बोला, राजन, यह बताओ कि पाप किसको लगा है? राजा ने कहा, पाप तो राजा को लगा। दीवान के बेटे ने भी अपने स्वामी का काम किया। कोतवाल ने राजा को कहना माना और राजकुमार ने अपना मनोरथ सिद्ध किया। राजा ने पाप किया जो बिना विचार उसे देश निकाल दे दिया। राजा को इतना कहना था कि बैताल फिर उसी पेड़ पर जा लटका। राजा वापस गया और बैताल को लेकर चला दिया। बैताल बोला, राजन, सुनो, एक कहानी और सुनाता हूँ।